राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपकी लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। आशा करती हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रहा है एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग मेनी मिरेकल्स इन योर लाइफ। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में बस घिसते जा रहे हो, इस जर्नी का ना कोई बिगिनिंग दिख रहा है ना कोई एंड दिख रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। क्योंकि मैं कुछ ऐसा मैजिकल सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, सो गेट एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें, अपने लिए गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कुछ ठंडा लेके आइए, आराम से बैठिए और हम जानते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हो एंड बहुत सारे मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, गो ग्रैब सम टी एंड कॉफी एंड आई विल सी यू सून। वेलकम बैक। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो तो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ़ यू आर डूइंग योर इनर वर्क, अगर आप अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिंसियरली कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। You have to be really honest with yourself. You have to be really aware. आपको awareness में रहना है, आपको consciousness में रहना है and it is not easy. ये journey easy तो नहीं है but it can be simple. Okay, it can be simple. Life itself is simple. Life easy नहीं है but simple है. It's all about perspective. ठीक है, तो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, रेडिकल चेंजेस नहीं आ रहा है, यू आर स्टक इन द सेम लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा क्यों है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। अगर आप अपनी लाइफ में वही लूप में बार बार फंस रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग इट। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपके थॉट्स वैसे ही हैं। जैसे आपके थॉट्स होंगे आपकी रियलिटी भी वैसी ही होगी। अगर आप एक ही थॉट्स के लूप में बार बार फंसे हैं, वही सोचते रहते हैं बार बार, तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में भी वही मैनिफेस्ट होगा। ओके, पर आपको अपने आप से डरना नहीं है, अपने थॉट से डरना नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, इसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में, कॉन्शियसली अप्लाई करना है, डेडिकेशन के साथ अप्लाई करना है, डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करना है, डिटर्मिनेशन के साथ अप्लाई करना है and I promise you you're going to experience miracles in your life. Miracles, okay? But you have to be conscious. तो अगर आप बार बार अपने आप को बोल रहे हो कि आई एम नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आई एम स्टक इन द सेम रट ओवर एंड ओवर अगेन, तो यही आपकी सोच है जिसकी वजह से आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी है। जैसा भी आपका लाइफ है बहुत परफेक्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन द chaos दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। किसी ने दिल तोड़ दिया, जॉब से निकाल दिया, पैसे नहीं है, फ्रॉड हो गया, किसी ने धोखा दिया, वॉट एवर, देयर इज अ ब्लेसिंग हिडन बिहाइंड एवरीथिंग। एंड आपको ये अफर्म करना है, आपको ये डिक्लेयर करना है कि इसमें भी मेरा कुछ अच्छा है, इसमें भी मेरा कुछ भला है। ठीक है, जब आप ऐसे अफर्म करते हो, ऐसे डिक्लेयर करते हो, देन यू चेंज योर रियलिटी। आपकी जब सोच बदलती है आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। सो यू टेक द पावर बैक टू योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप खुद को एम्पावर करते हो एंड व्हेन यू कम टू एन एम्पावर्ड स्टेट तो आप विक्टिम माइंडसेट से एक क्रिएटर माइंडसेट में आ जाते हो। और जब आप क्रिएटर माइंडसेट में आ जाते हो देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, थिंग्स दैट यू रियली डिजायर। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है आपको थोड़ा सा डिटैच होना है एंड चेंज योर डायलॉग, वन डायलॉग एट अ टाइम, वन थॉट एट अ टाइम। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ बदल रही है, मेरी लाइफ क्लीन अप हो रही है, इस मैस में भी एक ब्यूटी है, मुझे लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा है, पर भले ही मुझे कुछ दिखाई ना दे कि मेरी लाइफ बदल रही है, पर मेरी लाइफ बदल रही है बिकॉज दिस इज अ साइंस, दिस इज लॉ।
नथिंग इज कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आपकी लाइफ हर पल बदल रही है, हर वक्त बदल रही है। मे बी आपकी सोच नहीं बदल रही हो, लेकिन इसीलिए आपको अपनी सोच को बदलना है। क्रिएशन इज अमेजिंग। नेचर ने हम पे ज़्यादा बोझ नहीं दिया है। नेचर अपना काम अपने आप ही कर रही है सब कुछ। हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सांस ले रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप ही चल रहे हैं, हमारा दिमाग भी अपने आप ही चल रहा है, सूर्य अपने आप ही उदय होता है, अपने आप ही सूर्यास्त होता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू कॉन्शियसली इज टू मॉनिटर आवर थॉट्स, जो भी अपने आप ही चलता रहता है पूरे टाइम, खटाखट 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 चलता रहता है, तो उसमें अवेयरनेस लाना है और उसे कॉन्शियसली ट्रेन करना है। एंड ये जर्नी उसी के बारे में है। दिस इज माई चैनल इज कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अवेकनिंग का मतलब क्या है? दैट यू हैव टू बी अवेक, यू हैव टू बी कॉन्शियस, you have to be conscious of your thoughts, you have to be conscious of your weaknesses, you have to be conscious of your strengths। और आपको अपने स्ट्रेंथ्स के साथ खेलना है, अपने वीकनेसेस को एम्पावर करना है। सो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो आपको तो ये बोलना बंद करना है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है, योर लाइफ इज अ मैस। नो, अगर आप ऐसे बोलते रहोगे देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। सो यू हैव टू कम टू ए स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रेटफुल रहना है। सब कुछ खत्म हो गया है, स्टिल यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। इसके लिए बहुत बोल्ड होना पड़ता है, एंड यू आर बोल्ड इफ यू हैव बीन चोजन फॉर दिस जर्नी। अगर आपकी सोल ने इस जर्नी को चूज किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेवरी इनसाइड यू। आप काफी ब्रेव हो, बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू डिक्लेयर थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में इतना कुछ मैस क्रिएट करने के लिए। बिकॉज केओस के बाद ही काम आता है, केओस के बाद ही ब्यूटी आती है। देयर इज ब्यूटी इन एशेस, ठीक है, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, देयर इज ब्यूटी इन एशेस। तो इस बर्बादी में भी बहुत सारी ब्यूटी है, और उस ब्यूटी को आपको देखना है अपनी आंखों से। जब आप अपनी आंखों से उसमें ब्यूटी डालोगे तो ब्यूटी ही मैनिफेस्ट होगा, अपने आप नहीं होगा, आपको मैनिफेस्ट करना है, भले आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। ओके, सो यू हैव टू चेंज योर इनर डायलॉग। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू गो बैक टू माय वीडियोस ऑन द लॉ ऑफ अजम्पशन। तो सब कुछ हमारे ऑटोमेटिक अजम्पशंस जो है हमारे, उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होता है। सो यू हैव टू मॉनिटर एंड चेंज योर ऑटोमेटिक अजम्पशंस, उसको चेंज करें एंड चूज योर थॉट्स कॉन्शियसली, और वही क्रिएट कीजिए जो आप चाहते हो। दैट माई लाइफ इज चेंजिंग, माई लाइफ इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, बिकॉज आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसलिए ज़िंदगी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो धीरे धीरे आपको अपने आप को ट्रेन करना है एंड आपको ग्रेटफुल रहना है। प्रैक्टिस दिस फॉर वन होल डे। आप आज से ही फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, इस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो आज देख सकते हो, 1 महीने बाद देख सकते हो, 2 महीने बाद देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, और आप तभी देखोगे जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो द मोमेंट यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, नो मैटर वॉट। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, आपको कोई नेगेटिव टॉक पे नहीं जाना। Just stay away from negativity and express gratitude for everything. You hate your family, you hate your boss, you hate your friends, you hate your neighbors, you hate your job, you hate your body, जो भी है सबके लिए आपको gratitude express करना है। You hate your city, you hate the traffic, traffic के लिए भी gratitude express करो। Express gratitude for that shitty boss that you have. Express gratitude for your annoying neighbor. सबके लिए gratitude express करो and watch how your energy will change. And सब कुछ energy का खेल है। जैसे जैसे आपकी energy change होती रहेगी, वैसे ही आप wonderful चीज़ों को manifest करोगे and आपकी life भी बदलती रहेगी। But you have to come to a state of gratitude. जब तक आप gratitude में नहीं आएंगे तब तक आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, बिकॉज यू विल बी इन ए स्टेट ऑफ लैक। और जब आप लैक की एनर्जी में रहोगे आप और ज़्यादा लैक अट्रैक्ट करोगे। ओके, बट जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो, यू विल मैनिफेस्ट मोर वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। राइट पीपल विल कम इन टू योर लाइफ, राइट अपॉर्चुनिटीज विल कम टू योर लाइफ, राइट मेंटोर्स विल कम टू योर लाइफ, राइट एसोसिएशंस विल कम टू योर लाइफ। इट इज़ ईजियर सेड देन डन, आई अंडरस्टैंड, बट आपको प्रैक्टिस करना है।
रिमेंबर, हीलिंग इज ए लाइफस्टाइल, ये कोई कोर्स नहीं है। कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, टेक्निक सीखिए, मेंटोरशिप लीजिए। You can take mentorship from me also. My details are given in the description box below. And I'm based in Vrindavan. Vrindavan is the best place to heal yourself. ये है कृष्ण की जन्मभूमि। एंड क्योंकि मैं कृष्णा को इतना मानती हूँ, उन पे समर्पित हूँ, इसलिए मेरे लिए वृंदावन से बेटर जगह कोई है नहीं। बट आई अंडरस्टैंड आप सबको वृंदावन आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। आप तभी आते हो, तभी सेटल हो पाते हो जब राधा रानी आपको बुलाती है। ठीक है, तो जब भी आपका टाइम होगा आप यहाँ पे ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए एंड वाइब विद द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस। ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल जगह है, ये प्रेम की नगरी है। यहाँ पे आके हम अपनी बिटरनेस को त्यागते हैं एंड अपनी एनर्जी को हाई लेके जाते हैं एंड देन वी मैनिफेस्ट अमेजिंग थिंग्स इन आवर लाइफ ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च अ रिट्रीट इन वृंदावन। 2 दिन का रिट्रीट होगा, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिट्रीट है इन वृंदावन। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड वृंदावन से बेटर प्लेस कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं रिट्रीट कौन सी जगह पे करूँ, लेकिन मुझे कोई भी जगह सूटेबल नहीं लग रही थी। बट नाउ आई फील वेरी इंस्पायर्ड कि मैं आप जैसे ब्यूटीफुल सोल से लाइव इंटरेक्ट करूँ। सो कम टू वृंदावन। वृंदावन आइए, 2 दिन का वर्कशॉप है, कम एंड जॉइन मी। आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस। एंड जब आप एक ग्रुप के साथ रहते हैं जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है, देन यू गेट सो मच ऑफ सपोर्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सपोर्ट इन दिस जर्नी। नहीं तो ये जर्नी बहुत ही लोनली हो जाता है। यू फील कि आप बहुत डिल्यूजनल हो गए हो, आप कुकू हो गए हो, आप बेवकूफ़ पागल जैसा फील होता है, बिकॉज नोबडी अराउंड यू कैन अंडरस्टैंड यू। आप अपने नेबरहुड में भी अकेले इंसान हो जिसके साथ ये हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। सो इसीलिए इस टाइप का रिट्रीट बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा वर्कशॉप करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं लोगों को इकट्ठा करूँ, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करूँ, पीपल हु आर ऑन द सेम जर्नी, मैं उनको इकट्ठा करूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वर्कशॉप जो मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन अदर थिंग्स, बट नाउ आई फील कॉल टू डू दिस वर्कशॉप। सो 2 दिन का वर्कशॉप इज टोटली वर्थ इट। वी विल लर्न अमेजिंग थिंग्स अबाउट वाइब्रेशन, वी विल क्लीन अप आवर वाइब्रेशन, हमारी हीलिंग फास्ट होगी, कैसे आप इस जर्नी में फास्ट आगे बढ़ सको, उसके लिए ये वर्कशॉप है। सो आप वृंदावन में भी आएंगे एंड ये सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जिनको राधा कृष्ण बुलाते हैं, जिनको चुनते हैं। सब अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, वही लोग आ पाते हैं जिनको बुलाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको भी बुलाया जा रहा है, देन प्लीज़ कम टू वृंदावन। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। You can email me to get more details. Okay, it's going to be really fun. मैं और details दूंगी in the coming lectures, coming videos, and very soon I'll be doing some live workshops also. Live stream भी करूंगी YouTube में, where you can ask me your questions. अगर आपके कोई questions है इस workshop से related, तो you can email me or you can leave your comment in the comment section below. ठीक है, सो वाइब्रेट हाई। अगर आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर पर्सनल कोचिंग। डू ईमेल मी इफ यू नीड पर्सनल हैंड होल्डिंग, इफ यू नीड पर्सनल गाइडेंस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो कम टू ए स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपनी सोच बदलिए, 2 चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए एंड देखिए आपके लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। सो टेक केयर, खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए और दिल खोल के बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।